दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। महिला सुरक्षा के सारे दावे सिर्फ कागजों पर हैं, नोएडा के टीवी चैनलों के विज्ञापन पर हैं और अखबारों के विज्ञापन प्रसिद्ध पर हैं, सड़क पे लगने वाली होर्डिंगों पे हैं। लेकिन हकीकत में उत्तर प्रदेश में न कोई महिला सुरक्षित है, न कोई बेटी सुरक्षित है साहब। नौकरी करने जा रही बेटी, तो लुलु मॉल में एक बेटी जा रही थी, नौकरी कर रही थी, तो वहां उसके सुपरवाइजर जो सरफराज थे उन्होंने उसकी इज्जत लूट ली, वीडियो बना लिया। लोग जाते हैं धर्म स्थलों में कि धर्म स्थल जाएंगे, विंध्याचल माई का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। तो बाबा विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने लखनऊ का एक परिवार गया था। रुका कहाँ था जानते हैं आप? एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के करीबी का विधायक का होटल बताया जा रहा है। होटल रत्नाकर वहां रुकी थी। वो 2 कमरे लिए थे उस परिवार ने। वो नहा रही थी, अचानक उन्होंने देखा खिड़की खुली है, कोई आदमी बैठ के वीडियो बना रहा है। हल्ला मचाना शुरू किया तो होटल का एक कर्मचारी आशीष मिश्रा बड़ी दबाव बवाल के बाद पकड़ा गया। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। योगी जी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की बेटी भी यूपी में सुरक्षित नहीं है। मैं सुना आपने? योगी जी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की बेटी भी यूपी लखनऊ में सुरक्षित नहीं है। क्या बोला जाए? दिन रात हर तरफ से खबरें आ रही, हर तरफ से खबरें आ रही। हमारे अमित शाह कहते थे कि उत्तर प्रदेश में बेटी रात को 2 बजे भी गहना पहन के निकल जाए, कोई कुछ नहीं करे। हर रोज बेटियों की आबरू लूटने की खबरें आ जा रही है, बेटियों की जान ले ली जा रही है। और ये सोचिए कि योगी आदित्यनाथ के जो पीएसओ थे, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये आप सुनेंगे तो होश हो जाएंगे। पीएसओ साहब की बेटी अपने घर से 28 जून को चली जाती, 30 जून को मैसेज भेजती है कि पिताजी आप हमको खोजिएगा मत, हम भगवान की सेवा में जा रहे हैं। वो अपने साथ भगवान की तस्वीर लेके भी घर से चली थी। दरअसल वो मथुरा जाना चाह रही थी। प्रेमानंद महाराज का इतना प्रवचन चल रहा है कि उस उनके प्रवचन से सुन के बड़ी प्रभावित हो गई थी और वो उनसे मिलना चाह रही थी। और ये मैसेज उसने अपने पापा को भेजा, वॉइस मैसेज, कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ, पापा मुझे मत खोजना। अपने घर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी साथ ले गई थी। मिलना चाह रही थी प्रेमानंद महाराज जी से मथुरा, बिना माँ बाप से बताए निकल गई। देखिए छोटे बच्चों पे क्या असर होता है। उसके बाद उसको एक सज्जन मिल जाते हैं, संतोष नाम का एक शख्स मिलता है। वो उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके बाद उसको चारबाग बुलाता है और चारबाग से ले जाकर उसको प्रयागराज में एक मनीष नाम के शख्स को, पीएसओ साहब की बेटी को 50,000 रुपए में उसका सौदा कर। लड़की रोती चिल्लाती थी। बाद में उसको, मनीष को डर लग गया कि तो कहीं से पता लग गया कि पुलिस वाले की बेटी है, तो पकड़े जाने के डर से उसने संतोष को 45,000 रुपये उससे वापस लेके लड़की वापस हो। इधर पीएसओ साहब ने 30 जून को एफआईआर कराई, 6 टीमें बनाई गई और 8 जुलाई को इस बेटी को बरामद किया गया और बेटी सकुशल वापस मिली। उसके बेटी की बातचीत के आधार पर संतोष साहू और मनीष को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पता चला कि ये लोग, संतोष जी, लड़कियों, जो अकेले लड़कियां घर से नाराज होकर या किसी वजह से निकलती थी, उनको बहला फुसला के साहब उन लड़कियों को बेचा करते थे, 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक।
तो ये एक धंधा चल रहा था। रहने वाले साहू साहब कहाँ के हैं? संतोष साहू नाम का दरिंदा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और इन लोग के कब्जे से एक और लड़की भी बरामद हुई जो रायबरेली की है। अब यहां तो लखनऊ पुलिस ने जब पता चला कि मुख्यमंत्री की पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी अफसर की बेटी है, 6 टीमें बनाई और 28 जून को 11वीं बेटी 8 जुलाई को बरामद होती है। कई सवाल हैं। अच्छा, अब आप सोचिए विंध्याचल वाला मामला जो मैंने पहले आपको बताया कि वो महिला परिवार साथ जाती है कि विंध्याचल धाम में दर्शन करेंगे, रुकती है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के होटल में और उसके बाथरूम में खिड़की से खुली रह गई थी, क्या था उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो बंदा बाहर बैठ के उनका स्टाफ वीडियो बना रहा था खिड़की से, ये महिला स्नान कर रही थी। तो पहले बड़ा दबाव पड़ा, तब जाके पुलिस ने उस पर FIR किया उस पे लड़के पे और वो लड़का गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये दोनों खबरें आपको मीडिया में कहीं दिखेंगी नहीं। लखनऊ का एक प्रतिष्ठित लुलु मॉल है, उसका किस्सा मैंने बताया। एक लड़की ने अभी FIR दर्ज कराई कि उसका जो सुपरवाइजर था फराज नाम का, उसने उसको कोल्ड ड्रिंक में नशे की चीज मिला के उसकी आबरू लूट ली, उसकी वीडियो बना ली और बार बार उस वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था। और भी उसने एक गंभीर आरोप लगाया। अभी लखनऊ में ही एक चर्चा चल रही है बलरामपुर का, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का किस्सा सामने आया, जो इसी तरह से गरीब परिवार की लड़कियों को बलाता फुसलाता था, उनका धर्मांतरण कराता था और उसने तो बाकायदे रेट तय कर रखा था कि ब्राह्मण और ठाकुर की लड़की को अगर तुम निकाह करके मुसलमान बनाओगे तो 15 लाख, दूसरी बिरादरी का 12 लाख, उससे छोटी बिरादरी और माफ कीजिएगा और बिरादरी का 10 लाख। और ये खेल पिछले कई सालों से चल रहा था। और बलरामपुर वाले में चौंकाने वाला तथ्य ये आया है कि जलालुद्दीन छांगुर के खिलाफ जो शिकायत हुई, उसने सबसे पहले बलरामपुर जिले के थाने में शिकायत के अधिकारियों की शिकायत किसी ने नहीं सुना, थक हार के उस शख्स ने जलालुद्दीन छांगुर की शिकायत पीएमओ में की। तो पीएमओ ने यहां पे यूपी पुलिस को कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। तब एटीएस ने जांच करना शुरू किया और उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सुनी। लोकल लेवल पे उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उसके खिलाफ शिकायत हो रही। लोग बता रहे हैं उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि जलालुद्दीन छागुर का कि स्थानीय स्तर पर थाने में और किसी अधिकारी ने कोई जहमत नहीं की कि इसके खिलाफ इतनी शिकायत आ रही, धर्म परिवर्तन की, बेटियों को फुसलाने की और उनको जबरदस्ती निकाह करा के धर्म परिवर्तन कराने की, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पीएमओ तक मामला पहुंचा, पीएमओ ने बोला, तब यूपीएसटीएफ उतरी, उसके बाद केस हुआ। उसके बाद तो आपको कहानी पता है, लगातार चल रहा है। और ये जो संतोष साहू पकड़ा गया है, इसने तो एक बड़ा, बताइए, ये लोग इस तरह की लड़कियों को शिकार बना रहे थे और ये लोग, आजकल के बच्चे नाराज होके घर छोड़ के चल देते हैं और रास्ते में उनको संतोष जैसे दरिंदे मिल जाते हैं। इस संतोष साहू ने कबूला कि पिछले 12 साल में 15 लड़कियों को उसने इस तरह से बेचा है और इसका टारगेट क्या रहता था कि नाबालिग उम्र की नाबालिग बेटियों को झांसे में लेता था। ये आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं।
हर जगह से रोज खबरें आ रही हैं। महिलाएं, बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। अभी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना थी, आपको पता ही होगा। एक लड़की का शव बरामद हुआ, वहां पे एक ढाबे के कमरे के अंदर। उसके पहले दूसरे एक, सोचिए, मूक बहादुर माँ की, जिसका पिता मंदबुद्धि था, उसकी बेटी को गांव के कुछ लोगों ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया। पहले लड़की ने कहा तो गांव उन लड़कों ने बोला हम शादी करें, बाद में मुकर गए। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 6 महीने की प्रेग्नेंट। जब उन्होंने शादी से मना कर दिया, थाने गई, 8-10 दिन दौड़ी, तब जाके FIR दर्ज होती है। तो हर रोज अखबारों में इस तरह की खबरें होती, वेबसाइट पे होती, मेन टीवी चैनल पे सब खबर नहीं होती। और थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा माँ बाप का भी, जैसे कि आप अपने बच्चों पे निगाह रखें। समाज में दरिंदे घूम रहे हैं, कोई जलालुद्दीन टाइप का दरिंदा है, कोई संतोष साहू टाइप का दरिंदा है। आप नौकरी करने बेटी जा रही है तो वहां उसका बॉस ही उसको फुसला रहा है, बेवकूफ बना दे रहा है। सोचिए, छोटे छोटे शहरों से बच्चियां आती हैं, नौकरी करती हैं, वहां ये सब हरकतें हो रही हैं। और हर चीज, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, कई लोग ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं कि अरे उत्तर योगी जी का कानून व्यवस्था बड़ी लाजवाब। अरे लाजवाब है तो अपराधियों के हौसले कैसे बढ़े हुए, जरा बताइए मुझे। अभी कानपुर की घटना मैं आपको बता रहा हूं। कानपुर के एक दरोगा जी ने तो एक व्यापारी को किडनैप कर लिया। 5 लाख रुपए फिरौती मांगी उन्होंने, दरोगा जी ने। व्यापारी की पत्नी ने गहने बेचे और कहीं से उधार लेके 3 लाख दिए, तब उसके उस व्यापारी को छोड़ा गया। बाद में व्यापारी हिम्मत करके पुलिस के पास कंप्लेन करने गया, बड़े अधिकारियों से। DCP साहब ने जांच कराई तो मामला सही निकला। अब दरोगा जी सस्पेंड है लेकिन फरार है। समझिए, दरोगा जी सस्पेंड है लेकिन फरार है। तो कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के सारे दावे कागजी हैं, कागजी। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की दिन रात टीवी चैनलों पे खबर चल रही है। और योगी जी ने कहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। लेकिन आज जब पता चला कि बलरामपुर जिले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज ही नहीं हुई, और वो पूरा मामला खुलता खुला कैसे? क्योंकि जलालुद्दीन का एक मित्र था, पार्टनर, उसको लेन देन को लेकर उसने जलालुद्दीन ने अपने मित्र को अपना मकान बनाने के लिए 3 करोड़ का ठेका दिया। उसमें उसका मित्र ठेकेदार था, उसमें पैसे को लेन देन को लेकर उसके और उसके ठेकेदार मित्र में कुछ मतभेद हो गए। और जलालुद्दीन साहब इतने ताकतवर थे कि उन्होंने उस ठेकेदार मित्र के, एक तो उसका पैसा नहीं दिया, उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज करा दिए। साहब की इतनी चलती थी बलरामपुर जिले में। तब उस बंदे ने इनके खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उन सबूतों को लेके दौड़ने लग गया। और जलालुद्दीन का दोस्त जो है, जिसने किया है, उसका नाम वसीउद्दीन है। लेकिन उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि बलरामपुर पुलिस ने उसकी कोई शिकायत नहीं दर्ज की। लेकिन चूंकि उसके खिलाफ खुद 7 मुकदमे दर्ज हो गए थे, तो शांत नहीं हुआ, सीधे PMO में उसने शिकायत कर दी। और PMO ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया। फिर यूपी पुलिस को PMO की तरफ से मैसेज आया। और सुनिए, वो
जलालुद्दीन छांगुर इतना मजबूत आदमी था कि वो अपनी गिरफ्तारी को टलवाने के लिए हाई कोर्ट तक चला गया था। आप समझिए क्या हो रहा है। अभी याद होगा आपसे, कुछ महीने पहले कुंभ का समय चल रहा था। एक फैजाबाद अयोध्या की बेटी गई थी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने बनारस। लौटते में बस उसने पकड़ी, अयोध्या की जगह लखनऊ की बस पकड़ी, बस नहीं थी, लखनऊ चली गई। सोची रात को भाई क्या रुकेंगे, सुबह अयोध्या चले जाएंगे। रात को 1:30 बजे लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर उतरी। उसने ऑटो किया, अपने भाई को बताया। ऑटो वाला बीच रास्ते में उस लड़की का फोन, महिला का फोन ऑफ हो जाता है। सुबह उसकी बॉडी बरामद होती है। बाद में उस आटे वाले को लखनऊ पुलिस ने ट्रेस किया, उन दोनों का काउंटर किया गया। लेकिन पता ये चला कि वो अपराधी था, पहले भी गंभीर अपराध में जेल जा चुका था। उसके बाद भी जेल से आने के बाद वो ऑटो चला रहा है। इस घटना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पुलिस जो है का भय कहीं है नहीं। मैं कितने किस्से, मैं समय कम पड़ जाएगा मेरे मैं आपको एक से एक बताता रहूंगा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं, क्या नहीं हो रहा। समझिए आप उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ खुद भी गृह मंत्रालय भी उनके पास ही है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, जब योगी के पीसीओ की बेटी ही लखनऊ में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का, आम बहन बेटी का क्या हाल होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि पीएसओ साहब की बेटी बरामद हो गई, अपने घर वापस आ चुकी है। और बेटियों को बहला फुसला कर बेचने वाला गिरोह के 2 सरगना भी, मनीष संतोष साहू और मनीष, गिरफ्तार हो गए हैं। तो खैर देखते रहिए खबर दस्तक, फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।